वेलकम दोस्तों, आप देख रही है रहस्यमय कहानी। मैं दीपक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आज की कहानी में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया शॉपिंग मॉल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये कहानी है राहुल की, जो कि एक शॉपिंग मॉल में एक सेल्स बॉय के तौर पर काम करता है। जिस मॉल में राहुल पिछले 5 साल से काम कर रहा था, अब उस मॉल ने राहुल को अपने ही किसी दूसरे ब्रांच में स्थानांतरित कर दिया था, क्योंकि राहुल को प्रमोशन की साथ से दूसरे शाखा में भेजा गया था, जिस वजह से राहुल इसका विरोध भी नहीं किया था। ये दूसरा शॉपिंग मॉल पहले वाले मॉल से कुछ ज़्यादा ही बड़ा और ऊंचा था। जहां पहले राहुल पिछले शॉपिंग मॉल में सीढ़ियों की इस्तेमाल कर रहा था, वहीं अब राहुल मॉल की लिफ्ट का इस्तेमाल करने लगा था। एक मंगलवार की रात राहुल को काम की वजह से काफ़ी देर हो गई थी। ये कोई रात के 12 बज रहे थे जब राहुल लिफ्ट में दाखिल हुआ। उस वक्त लिफ्ट में उसके सिवाय कोई और नहीं था। राहुल को बिल्डिंग की पहली मंजिल पर जाना था, जहां उसकी बाइक खड़ी थी। अब राहुल ने कान में हेडफोन लगाया और फर्स्ट फ्लोर की ओर जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाया। फिर कुछ मिनटों में लिफ्ट का दरवाजा खुला और राहुल गाना गुनगुनाते हुए लिफ्ट से बाहर निकला और अपनी बाइक की ओर बढ़ा। जब राहुल उस जगह पर पहुंचा जहां वो हमेशा बाइक खड़ी करता था, उसने देखा कि उसकी बाइक वहां पर नहीं है। ये देखकर वो चौंक गया। जब उसने अपने आसपास गौर से देखा तो उसको एहसास हुआ कि वो गलती से तीसरे फ्लोर पर आ गया है। लिहाजा वो अब लिफ्ट की ओर बढ़ा वापस जाने के लिए। वो लिफ्ट की ओर बढ़ा ही था कि उसे लगा कि उसके पीछे से कोई आ रहा है। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। चारों ओर सिर्फ खामोशी ही थी। वो जल्दी से लिफ्ट में दाखिल हुआ। राहुल ने जल्दी से 1 का बटन दबाया था कि वो अचानक ही झटके से लिफ्ट के बाहर आकर गिरा, मानो किसी ने उसे पीछे से जोर से धक्का दिया हो। घबराहट के कारण राहुल चिल्लाते हुए बोला, कौन कौन है वहाँ पर? मगर राहुल को कोई जवाब नहीं मिला। राहुल कहीं ना कहीं समझ चुका था कि उसे वहाँ से जल्दी ही निकलना चाहिए। अब तक राहुल समझ चुका था कि वह लिफ्ट से तो नहीं जा सकता। लिहाजा वह सीढ़ियों की ओर दौड़ा। राहुल सीढ़ियों की ओर दौड़ ही रहा था कि उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसका बाएं हाथ काम ही नहीं कर रहा है। जब उसने अपने बाएं हाथ को छुआ तो उसने पाया कि उसका हाथ बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। राहुल के अंदर डर अब इस कदर बैठ गया था कि वो अब रोने लगा था। वो चिल्लाते हुए सीढ़ियों पर चढ़ा। अभी वो कुछ सीढ़ियों चढ़ाई था कि किसी ने उसका पाँव पीछे से पकड़ लिया, और जब राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका होश उड़ गया। राहुल ने देखा कि 3-4 अजीब सी लोग, जो दिखने में ही बहुत भयानक लग रहे थे, वो लोग उसके पीछे खड़े थे, जिसमें से एक राहुल का पाँव पकड़ा रखा था। ये दृश्य राहुल के लिए इतना भयानक था कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका और वो डर की वजह से वहीं पर ही बेहोश हो गया। जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसने पाया कि मॉल की कुछ गार्ड उसके आसपास खड़े थे और राहुल एक सोफे पर लेटा हुआ था। और इस तरह से उस दिन राहुल की जान बच गई। इस हादसे के बाद राहुल को पता चला कि जब ये मॉल बन रहा था तो काफ़ी मजदूर तीसरी मंजिल पर दब के मर गए थे, जिस वजह से उन लोगों की आत्माएं आज भी उस तीसरी मंजिल पर ही घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं आपका दोस्त दीपक कुमार मिलती हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।